एवरीवन, वेलकम यू इन माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ उसका नाम है नाद। अब आप सोचोगे कि ये नाद क्या है। देखिए, हर सुनने वाली आवाज नाद होती है जो हमारे कानों तक जाती है। आज के इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि नाद के प्रकार क्या है, नाद की परिभाषा क्या है और नाद के लक्षण क्या है। संगीत में अगर मैं नाद की बात करूं कि जो आवाज संगीत में प्रयोग में हो वो नाद है, उसके अलावा जो आवाज नहीं यूज हो रही जिसमें शोर आ रहा है ना वो नाद नहीं है। अलग अलग तरह के नाद होते हैं, जैसे कि शोरगुल वाले और कुछ अच्छे लगने वाले। जो नाद संगीत में यूज होते हैं ना वही असली नाद होते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि नाद के प्रकार क्या है, लक्षण क्या है। लेकिन नाद को जानने से पहले सिर्फ आपको ये जानना है ना कि हमारे अंदर से जो आवाज निकल रही है वो हमारे कानों तक जाती है और जो बाहर वाली आवाजें हैं वो भी कानों तक जाती हैं। हमारे को संगीत में क्या क्या आवाज यूज करनी है वो इस नाद के चैप्टर में आएगा। नाद किस तरह के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी आवाज कैसी होती है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में सारा कंप्लीट बताऊंगी। तो ये जानते हैं नाद के बारे में। तो ये है नाद। नाद देखिए, आज हम नाद के बारे में पढ़ेंगे। नाद शब्द की उत्पत्ति नद धातु से हुई है। किससे? नद धातु से, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना या आनंद देना। देखिए, संगीत की बात होगी तो वहां प्रसन्नता का और खुशी का की बात तो होगी सही, क्योंकि इसके अलावा अगर प्रसन्न नहीं हम तो वो संगीत नहीं है। तो नद धातु का मतलब है प्रसन्न करना या आनंद करना। नाद असंख्य बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारी आवाजें सुनते हैं तो जिसमें शोरगुल वाले भी होती हैं और आनंद देने वाले भी होती है ना। देखिए, शोरगुल वाले नाद होते हैं और आनंद देने वाले नाद होते हैं। शोरगुल वाले नादों का संगीत में कोई भी प्रयोग नहीं है ना। जहां शोर हो जिस आवाज में, उसको हम संगीत में नहीं लेते। संगीत में तो बहुत सॉफ्ट वॉइस, बहुत अच्छे लगने वाली, अगर हम शोरगुल वाले लेंगे तो वो हमें इरिटेट करेंगी, तो वो संगीत नहीं है। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं नादों का प्रयोग करते हैं जो हमें आनंद देता है। इसलिए नाद वही है जो हमें आनंद देता है और जिनका संगीत में क्या होता है, प्रयोग होता है। अब देखिए नाद की परिभाषा। संगीत की मूलाधार, मूलाधार क्या होता है? बेस ना, नियमित जो रेगुलर हो तथा स्थिर जो हमेशा रहे। आंदोलन क्या होता है? जब हम किसी चीज को गाते हैं ना तो उसमें कंपन आता है, वो होता है आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि नाद कहलाती है, जिसमें कि बेस भी हो, मूलाधार हो, नियमित रेगुलर हो। ये नहीं कि एक आवाज अच्छी लग रही है थोड़ी देर बाद उसको हम बिगाड़ दें। नो, अगर हम कोई गाना है ना तो पूरा ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार गाना अच्छा चल रहा है उसके बाद हम इसको खराब कर देंगे, तो वो नहीं होगा। तो नियमित होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्टिल होना चाहिए। आंदोलन संख्या मतलब कंपन वाली आवाज, वो क्या है? मधुर ध्वनि हमारी नाद कहलाती है। संगीत की मूलाधार नियमित तथा स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि क्या कहलाती है? नाद कहलाती है। नाद शब्द की उत्पत्ति अब कैसे हुई? नाद शब्द की उत्पत्ति न और द अक्षरों को मिलाकर, दो वर्ड बने ना, न और द, इनको मिलाकर बनी। न का अर्थ होता है नकार यानी प्राणवायु, जैसे हम सांस लेते हैं ना, हमारी सांसें आती हैं बाहर। और द का मतलब होता है दकार यानी अग्नि, जैसे हमारी पेट में अग्नि होती है कहते हैं, तो उस शक्ति से हम बोल पाते हैं, हमारे मुंह से हवा निकलती है तभी हम अक्षर बोल पाते हैं। तो संगीत उपयोगी नाद की उत्पत्ति कंपन यानी आंदोलन से होती है। किससे होती है? कंपन या आंदोलन। जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हमने किसी तार को हिला दिया, तार को छेड़ दिया तो ध्वनि उत्पत्ति होगी। उस जैसे हमने मान लो कोई गिटार है, सितार है, उसकी तार को हिलाया ना तो उसमें से आवाज निकलेगी, वो नाद है, और वो फिर कंपन करेगी, कंपन के बाद एक बार रुक जाएगी, तो वो होता है नाद। जैसे किसी भी वाद्य के तार को छेड़ने से ध्वनि की उत्पत्ति के साथ साथ तार में क्या होता है, आपने देखा होगा कि किसी तार को हिला दो तो हिलने के बाद उसमें थोड़ा कंपन होता है, जिसे आंदोलन कहते हैं। उस कंपन को हम क्या कहते हैं? आंदोलन। जो कि थोड़ी देर बाद क्या होता है? नाद बंद हो जाता है ना। ऐसा होता है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट को हमने तार को छेड़ा, वो हिलने लगा, उसमें से आवाज आई और थोड़ी देर बाद वो बंद हो गया। लेकिन उसको हम उतना ही नहीं, उसको बार बार बजाना पड़ेगा तभी हमारा सॉन्ग पूरा हो पाएगा। नियमित आंदोलन संख्या वाली ही नाद कहलाती है, यानी कि सिर्फ एक बार तार को नहीं हिलाना या एक बार हारमोनियम को नहीं बजाना, पूरा गाने में वो सितार बजेगा। अगर उसकी तारें हैं गिटार की तो पूरे गाने में बजेंगी। नियमित आंदोलन व संख्या वाली कोई हम नाद कहते हैं।
नाद का संगीत में बहुत महत्व है। नाद के बिना ना तो गीत हो सकता है और ना ही स्वर उत्पन्न हो सकता है ना। नाद अगर अच्छा होगा तभी तो संगीत होगा। तो आपने ये देखा, इसकी उत्पत्ति नाद से, प्राणवायु से और अग्नि से होती है। और एक कंपन, जैसे हम तार को छेड़ते हैं तो तार हिलने के बाद उसमें कंपन होता है, उसको हम आंदोलन बोलते हैं और यही नाद होता है। नाद के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। पहला है अनाहत नाद। क्या नाम है? अनाहत नाद। जो नाद केवल ज्ञान से जाना जाता है, जिसमें बुद्धि लगती है, जिसको हम सोचे कि भाई ये किसकी आवाज आ रही है, तो जो नाद केवल ज्ञान से जाना जाता है, जिसके उत्पन्न होने का कोई खास कारण ना हो, बस ऐसे ही आवाज आए, यानी जो बिना संघर्ष के पैदा हो, उसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े, उसे हम अनाहत नाद कहते हैं। यह केवल अनुभव से जाना जाता है। जैसे हम कई बार होता है ना, हमारे पास कोई फोन कॉल आता है और सिर्फ हेलो बोले तो हम जान जाते हैं कि किसकी आवाज है। हमने दिमाग लगाया और वो उसमें कुछ खास नहीं, क्योंकि हम हैबिचुअल हो जाते उस आवाज सुनने को। तो जो नाद केवल ज्ञान से जाना जाता है, जिनके उत्पन्न होने का कोई खास कारण नहीं होता, यानी जो बिना संघर्ष के पैदा हो जाए, उसको हम अनाहत नाद कहते हैं। यह केवल अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस से पता लग जाता है। इस नाद को योग की विभिन्न अवस्थाओं में, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, वो इस नाद को यूज करते हैं। वो जाकर अपने पर्वतों पर बैठ जाते हैं, ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जहां वो अकेले होते हैं और फिर इसका अभ्यास करते हैं। अनाहत नाद से ही उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। जैसे अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कानों को अगर हम बंद कर दें, है ना, फिर हमें अपनी ही आवाज साई साई जो है ना सुनाई देने लगेगी। उसका विशेष कारण नहीं है, क्योंकि वो सांस तो हम ले ही रहे हैं। जब हम कानों को बंद करेंगे ना, तो हमें सारी आवाजें ना सुनकर अपने अंदर की आवाज सुनाई देगी, साई साई। इसको ज्ञान से जाना जाता है। इसको सूक्ष्म नाद या गुप्त नाद भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? सूक्ष्म नाद और गुप्त नाद। इस नाद का प्रयोग ऋषि मुनि क्या करते हैं? अपनी उपासना के लिए योग में करते हैं और मोक्ष प्राप्ति करते हैं। इनका उद्देश्य होता है। इसको देशी संगीत का इससे कोई संबंध। देशी संगीत क्या होता है? आम जो हम जनता यूज करती है ना, उसको हम देशी संगीत बोलते हैं। तो इस अनाहत नाद का देशी संगीत से कोई लेना देना, ये बिल्कुल अलग है। तो ये था अनाहत नाद। जो नाद केवल ज्ञान से जाना जाए, जिसके उत्पन्न होने की कोई खास वजह ना हो, उसको हम अनाहत नाद कहते हैं। ये अनुभव से जाना जाता है और विभिन्न अवस्थाओं को पार करने के बाद ही हम नाद को जान सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें बैठ के समझना पड़ेगा ना। तो ये था आपका अनाहत नाद। जब ऋषि मुनि अपनी साधना करते हैं ना, तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अनाहत नाद का प्रयोग करते हैं। आइए बात करते हैं आहत नाद की। जब किसी एक वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु को आघात या टकराव दिया जाता है या रगड़ा जाता है ना, आहत। आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, है ना, ढोलक तबला, इनको जोर जोर से बजाया जाता है। तो ये सब हमारे आहत नाद में होते हैं, है ना। इसको हम संगीत में यूज करते हैं इन चीजों को। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? जब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु को आघात या टकराव, जैसे तबला है, ढोलक है, इसको हम जोर जोर से मारते हैं तो आवाजें होती है ना। तो ये हो गए हमारे नाद। इसके बाद जब किसी वस्तु को परस्पर रगड़ा जाता है, जैसे सारंगी, वायलिन, गिटार, है ना, तार को तार से रगड़ा जाता है तो भी आवाज उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु में वायु प्रवेश होती है, जैसे हम बांसुरी में हवा देते हैं, हारमोनियम में हवा देते हैं, शहनाई में हवा देते हैं, बीन में हवा देते हैं, तो आवाज होती है। तो ये हमारे आहत नाद के अंदर आएंगे। जैसे कि जब किसी वस्तु को रगड़ा जाता है, उसको चोट या आघात या टकराव किया जाता है, करताल होती है जैसे, उसको भी जोर जोर से बजाया जाता है, तो ये हमारे आहत नाद के अंदर, जैसे हमने बीन के बारे में बताया, शहनाई के बारे में, हारमोनियम के बारे में, ये 3 प्रकार के बता दिए। पहला नाद, दूसरी वस्तु से दूसरी वस्तु को जोर जोर से टकराव दिया जाता है, आघात दिया जाता है, जैसे तबला, ढोलक। और फिर दूसरा क्या हो गया? ऐसा नाद जिसमें हमें एक दूसरे को परस्पर रगड़ा जाता है, तार से तार, जैसे गिटार हो गया हमारा। जब किसी वस्तु से वायु प्रवेश होती है तो वो क्या हो गया? हमारा तीसरा नाद, जिसमें हम बांसुरी और बीन और शहनाई बजाते हैं। नाद के लक्षण है। नाद के लक्षण कैसे पहचाना जाएगा? नाद का छोटा या बड़ापन। किसी भी ध्वनि को धीरे या जोर से उत्पन्न किया जाता है ना। कोई भी या तो बहुत कम आवाज होगी या बहुत तेज होगी। अगर कम आवाज होगी तो वो कम लोगों तक सुनाई देंगी, वो हमारे नाद का छोटापन होगा। अगर ज्यादा आवाज होगी तो ज्यादा लोगों तक सुनाई देगी, तो वो नाद का बड़ापन होगा। देखिए, किसी भी ध्वनि को धीरे या जोर से उत्पन्न किया जाता है
और जो ध्वनि धीरे उत्पन्न होती है और जो पास के लोग जो बैठे होते हैं उनको सुनाई दे, उनको हम नाद का छोटापन कहेंगे। और जो ध्वनि जोर से उत्पन्न होती है, जिसे दूर से लोग सुन सकते हैं, उसका हम नाद का बड़ापन कहते हैं ना। बिल्कुल आसान बात है कि जब आवाज कम होगी तो वो कम लोगों तक सुनाई देगी, अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा लोगों तक सुनाई देगी। कम आवाज वाला नाद जो है ना, वो नाद का छोटापन होगा और ज्यादा आवाज वाला बड़ापन होगा। दूसरा देखिए, नाद का ऊंचा नीचापन। प्रत्येक नाद एक दूसरे से ऊंचा या नीचा होता है ना। जैसे सा के बाद रे ऊंचा जाता है, सा रे गा मा, ये आवाज ऊंची जाती जाएगी, तो ये नाद का ऊंचापन होगा। और नीचापन जब वापस आते हैं सा नी धा पा, ये हमारी आवाज नीचे आ रही है, तो ये नाद का नीचापन होगा। देखिए, प्रत्येक नाद एक दूसरे से ऊंचा या नीचा होता है। जैसे सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा गा, और रे गा से क्या होगा, नीचे होगा, और ग मा से नीचा होगा। तो जब एक नाद से दूसरा नाद ऊंचा होता है तो नाद का ऊंचापन कहलाएगा, और जब एक नाद दूसरे नाद से नीचा होगा तो वो नीचापन कहलाएगा। और तीसरा क्या है, नाद की जाति अथवा गुण। नाद की जाति अलग अलग होती है ना। जैसे मान लो कोई हारमोनियम बज रहा है तो हारमोनियम ही कहेंगे, उसको हम ढोलक नहीं कहेंगे। मान लो ढोलक है तो ढोलक बज रहा है तो ढोलक कहेंगे। हमें हर आवाज की पहचान है, ढोलक की आवाज अलग है, हारमोनियम की आवाज अलग है, शहनाई की आवाज अलग है, गिटार की आवाज अलग है, बांसुरी की आवाज अलग है। तो अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो तो आप पहचान लेंगे। ऐसे ही आपके नोन में जितने भी आपके आसपास लोग हैं उनकी आवाज आप पहचानते हैं, और उनकी आवाज को आप, अगर आपके वो सामने नहीं भी है, कोई फोन पे है, तो भी आप बता दोगे कि ये बंदा बोल रहा है हमारे नोन में। मान लो किसी सिंगर का गाना कोई चल रहा है तो वो आपके सामने नहीं होता, लेकिन आप पहचान जाते हो कि सिंगर की आवाज है। तो ये नाद की जाति या गुण है। देखिए, नाद की जाति अलग अलग होती है। जैसे कोई वाद्य यंत्र बजने पर हमें पता चलता है कि कौन सा वाद्य यंत्र बज रहा है, या कोई गा रहा है। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है ना, तो हमें पता लग जाएगा ये वाला इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। जब किसी की आवाज बिना देखे हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है उसका, तो हमें पता लग जाता है कौन गा रहा है और कौन सा जो है ना इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। कौन गाना चलने पर हम कोई भी गाना हमारा चल रहा होता है तो हम बता देंगे उसका सिंगर या गायक कौन सा है। तो ये क्या है, नाद की जाति या गुण। जाति गुण होता है उनकी पहचान, कि ढोलक की आवाज अलग आ रही है, हारमोनियम की अलग आ रही है, कौन से सिंगर को हम सुन रहे हैं वो हम पहचान लेते हैं। ये नाद की जाति या गुण होते हैं। इसमें से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। आई थिंक आपको पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।